एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह मनोविज्ञान के वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। अगर आप डीएलएड बीएड में नामांकन करना चाहते हैं और एंट्रेंस परीक्षा देना चाहते हैं, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, या फिर आप सीटेट या स्टेट लेवल के कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, तो उन सभी में वृद्धि एवं विकास से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की उपयोगिता को देखते हुए आज हम इस प्रकरण को सिलेक्शन किए हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह बताएंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो जैसा कि शब्द को सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि वृद्धि एवं विकास एक ही चीज़ है, कोई विशेष अंतर नहीं हो रहा है, दोनों में ऐसा लग रहा है बड़ा होना। लेकिन ध्यानपूर्वक इसको हम अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो अन्य बातों को छोड़ते हुए, समय के अभाव को देखते हुए सीधे हम चलते हैं कि वृद्धि एवं विकास क्या है, और आपको बताते चलें कि ये वृद्धि एवं विकास से आपकी परीक्षा में, चाहे डीएलएड की परीक्षा हो या बीएड की परीक्षा हो, एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और डीएलएड एवं बीएड के सिलेबस में भी यह पाठ्यक्रम है। तो सीधे चलते हैं कि वृद्धि एवं विकास क्या है। तो सबसे पहले इसके कुछ प्रस्तावना के बारे में बताएंगे, फिर इसको बताएंगे वृद्धि एवं विकास का अर्थ, फिर बताएंगे परिभाषा, और फिर बताएंगे कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर बताएंगे आपको कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है। बताते चलें कि माता पिता, अध्यापकों अथवा अन्य इष्ट मित्रों के प्रायः यह कहते सुना है कि रमेश की शारीरिक वृद्धि ठीक ढंग से नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी लंबाई अथवा शारीरिक पुष्ट उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है। सोहन ने मानसिक विकास की गति अच्छी है, क्योंकि वह अल्प आयु में ही गंभीर विषयों को समझ लेता है। अथवा मीरा का सामाजिक विकास में कहीं कोई कमी रह गई है, क्योंकि यह अपनी कक्षा के अन्य छात्राओं के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाता है। वृद्धि तथा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालकों को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता पिता, ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता पिता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है। वृद्धि तथा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालकों को असहाय शिशुओं से आत्मनिर्भर, और पुनः एक बार फिर सुन लीजिए कि वृद्धि तथा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही प्रारंभ माता के गर्भ से, सुन लीजिए, यह प्रक्रिया यानी कि वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे इस प्रकार जानकारी है कि वास्तव में गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा जन्म के उपरांत शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। आयु के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि तथा विकास के स्वरूप बालक की योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु तथा उसके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें बालक का उम्र क्या है, इन बातों को अवश्य रूप से ध्यान में रखा जाता है कि ये बच्चा 10 साल का है तो इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये बच्चा 2 साल का है तो इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये मनोविज्ञान ही बताता है, क्योंकि वृद्धि एवं विकास के हिसाब से उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों की क्षमताएं और सोचने की स्थिति क्या है, बदलती रहती है। आगे इस प्रकार है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है।
पुनः सुन लीजिए इसको कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्न विषयों को ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता का समुचित ढंग से आकलन किया जा सके। इस प्रकार जो है आप ये समझ गए होंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। आपको बताते चले कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप वीडियो को स्लो करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास का अर्थ इस प्रकार है। प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थी अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए वृद्धि तथा विकास के अर्थ को हम एक बार पुनः रिपीट कर देना चाहते हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें कि प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थी अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह यह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर जो है अवश्य है। वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए वृद्धि एवं विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अंतर को समझना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। रिपीट कर देते हैं कि सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के रूप में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों से संबंधित है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। सुन लीजिए, निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव निसंदेह निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से व्यापक होता है। सुन लीजिए, मतलब कि विकास शब्द है वृद्धि से क्या है, बड़ा होता है। स्पष्ट है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं कि बालक में होने वाले वृद्धि को अन्य आदमी समान रूप से स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं, परंतु कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उनके कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है। मतलब शारीरिक रूप से बालक तो बढ़ जाता है, लेकिन उनके कार्य क्षमता में विकास नहीं हो पाता है। वही कहा गया है कि परंतु कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमताओं को इंगित करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि वृद्धि जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो हमारे कोशीय। स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित में करता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शारीरिक रचना संबंधी परिवर्तन तथा उनमें उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती है।
अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाले श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। सुन लीजिए, अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोध प्रक्रियाएं होती है जो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। पहला है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है एवं विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं होती रहती है जो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह है वृद्धि अथवा क्षय, अथवा ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर समाप्त होती है। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से हो चलती है। जीवन के अंतिम वर्षों में क्षय प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि वृद्धि प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। वृद्धि तथा विकास का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा के माध्यम से भी स्पष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि वृद्धि जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यह हमारे कोशीय वृद्धियाँ है, यह हमारा कोशीय वृद्धि है। यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले 5 किलो थे, अब 10 किलो हो गए, तो हमारा जो है वृद्धि हो गया। लेकिन विकास से तात्पर्य है जो हमारे कार्य क्षमता में विकास। जैसे मान चलिए कि पहले हम 5 किलो वेट उठाते थे, अब 10 किलो उठाते हैं। पहले हम कैसियो बजाना नहीं जानते थे, अब हमारा कैसियो बजाना जानते हैं। तो यह क्या हुआ? विकास की प्रक्रिया हुआ। और विकास में देखिए दोनों होता है, प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि तेज होती है और अंत अवस्था में वृद्धि कम होती है। पुनः एक बार सुन लीजिए कि प्रारंभिक अवस्था में जन्म के बाद जो है निर्माण के कार्य तेजी से होता है और लॉस कम होता है। वहीं बुढ़ापा पर निर्माण का काम जो है स्लो होता है और लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए दिनों पर दिन प्रारंभिक अवस्था में शरीर बढ़ता जाता है और अंतिम अवस्था में यानी कि वृद्धावस्था में शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। पुनः एक बार इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि वृद्धि एवं विकास दोनों एक ही शब्द के लगभग पर्यायवाची हैं, फिर भी इसको ध्यान से अध्ययन किया जाए, अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो दोनों में अंतर है। वृद्धि से तात्पर्य है जो हमें दिखाई देता है। शरीर के कोशीय वृद्धि ही क्या है? वृद्धि है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले हम 3 फुट के थे, अब 4 फुट के हो गए, तो स्पष्ट रूप से कोई भी दे सकता है कि हमें वृद्धि है। पहले हमारा वेट 20 केजी था, अब 25 केजी हो गया है, तो हमारा में वृद्धि है। लेकिन विकास को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि मान चलिए कि पहले हमारी क्षमता है 10 किलो वेट उठाने का, अब हम 20 किलो उठा सकते हैं, तो उसको देखा नहीं जा सकता है। पहले हम साइकिल चलाना जानते थे, लेकिन पहले साइकिल चलाना नहीं जानते थे और अब हम साइकिल चलाना जान गए हैं, तो हमारा क्या हुआ? विकास हुआ। पहले हम नाम पता या कोई भी जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन अब हम जानकारी रख रहे हैं, तो देखने से स्पष्ट नहीं होता है, तो वह क्या है? विकास है। आपको बताते चलें कि वृद्धि जो है विकास में निहित है और विकास जो है वृद्धि से क्या है? बड़ा है। विकास में ही वृद्धि क्या है? निहित है। आपको बताते चलें कि जन्म के साथ ही वृद्धि एवं क्षय की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जन्म के साथ ही वृद्धि एवं क्षय की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। और अंतर यह बात है कि जन्म के समय और उसके प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि के कार्य तेजी से होता है और क्षय की प्रक्रिया काफ़ी मंद गति से होती है। इसलिए हमारा शरीर दिनों पर दिन बढ़ता जाता है और उम्र ढलने के बाद जो है निर्माण का कार्य कम होता है, वृद्धि काम कम होता है और क्षय की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसीलिए उम्र के अंतिम पड़ाव पर हमारा शरीर जो है ढलान पड़ जाता है और उसमें कमी आने लगती है। तो इसी के साथ हमारा वृद्धि एवं विकास से संबंधित बातें जो है अर्थ पूर्ण हुआ। अगले हम वीडियो में बताएंगे
या इसी में निष्ठ वृद्धि में कुछ परिभाषाएं आपको बता देना चाहते हैं कि वृद्धि एवं विकास की परिभाषाएं क्या हुआ है। लेकिन इसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत क्या है। लेकिन इसके पहले की दो परिभाषाएं आपको बता दें, जो कि परिभाषा है हरलॉक के शब्दों में और मुनरो के शब्दों में। तो मुनरो ने कहा है वृद्धि एवं विकास के बारे में कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था में परिपक्वता तक गुजरता है। और दूसरा हरलॉक ने इसके बारे में कहा है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती। वृद्धि एवं विकास के बारे में जो परिभाषाएं हैं उसको एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि इसके बारे में मुनरो ने कहा है। वृद्धि एवं विकास के बारे में मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था में, ध्यान दीजिएगा, विकास से परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। इसी के बारे में हरलॉक ने क्या कहा है, विकास से वृद्धि के बारे में हरलॉक ने कहा है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया, पुनः रिपीट करते हैं कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, मतलब कि अगर आप हारमोनियम बनाना नहीं जानते थे अब आप बजाना जान गए हैं, आप हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते थे अब आप जान गए हैं। तो यही कह रहे हैं हरलॉक जी कि विकास में के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं क्या है, प्रकट होती हैं। वहीं मेरिडिथ ने कहा है कि कुछ लेखक अभी वृद्धि को प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज जो है इस वीडियो में वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा पूर्ण हुआ। और आपको पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं वृद्धि एवं विकास में अंतर। यह टेस्ट में भी पूछा सकता है और आपकी परीक्षाएं जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होने वाली है बीएड एवं डीएलएड में, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए उसको अलग अलग दोनों वीडियो बनाएंगे कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या है और वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। तो अगर आप इस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें। और किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो आप कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो पर कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे फेसबुक पेज भी जानकारी या फिर टेलीग्राम को लाइक करके और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर 7033746030 पर आप बीएड एवं डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट जानकारी प्राप्त सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन कर रहे हैं और आपको बताते चलें पुनः कि जो है अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का ये बीएड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत या वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे, जो कि आपको सीटेट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर डीएलएड एवं बीएड में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम आपको बंद कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट